गजाला जी, ये जो परिस्थिति है उसमें कोई नेगोशिएशन का, कोई समझौते का कोई ठोस प्रपोजल नहीं है। जो आए वो रिजेक्ट हो गए। अब कोई कोई प्रपोजल है ही नहीं जिस पे बात आगे बढ़े। ठीक है, बैक चैनल में बहुत कुछ होता रहता है जो हम सब नहीं जानते हैं। हो सकता है चल भी रहा हो, लेकिन जो अभी हमारे सामने तस्वीर है उसमें कहीं भी कोई अपने स्टैंड को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं। ईरान तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप भी ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए हैं जहां पीछे हटना मुश्किल है। चाहे वो अपने जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें उस पोजीशन में है, अमेरिका के अंदर जिस पोजीशन में है, और अंतरराष्ट्रीय स्थिति में। ऐसे में क्या एक यही संभावना नहीं बचती कि ट्रंप अब कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हमला करेंगे जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। देखिए, ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन का भी कुछ कहीं पर स्पेशल फोर्सेस के साथ कुछ करवा सकता है। एयर इंसेशन से कुछ थोड़ा बहुत डैमेज करके वापस अपनी ट्रूप्स को निकाल सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है, इसकी संभावना है। मगर उसके साथ साथ अब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो बात होगी वो है ईरान का जवाबी हमला। ईरान ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जो कुछ भी ईरान के साथ होगा वो उसके अलाइज जो हैं वेस्ट एशिया में, चाहे वो यूएई है या बहरीन है या कुवैत है, वो सब कुछ वो उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये खतरनाक बात है, इन अलाइज के लिए भी बहुत खतरनाक बात है और खुद अमेरिका के लिए, क्योंकि अगर इनके अलाइज को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा तो अमेरिका की साख इस एरिया में जो बनी हुई है वो उतनी ज़्यादा उधड़ जाएगी। तो अमेरिका के लिए ये एक खतरे की घंटी होनी चाहिए। जहाँ तक टॉक्स की, बैक चैनल की बात है, मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी तरीके से अमेरिका इजराइल को राजी कर पाए कि इजराइल हमले करना बंद कर दे और ये बात की गारंटी ले ले कि इजराइल से अब ईरान पे कोई हमला नहीं होगा, तो लड़ाई को कि हर फ्रंट पे रोकना मुश्किल नहीं है। क्योंकि जो हर फ्रंट पे लड़ाई को रोकने की बात हो रही है वो लड़ाई इजराइल की लड़ाई है। लेबनान में भी इजराइल की लड़ाई को रोकने की बात हो रही है, गाजा में भी इजराइल की लड़ाई को रोकने की बात हो रही है, और ईरान में जो टारगेटिंग अटैक्स हो रहे हैं, जो मेजॉरिटी ज़्यादातर जो सिविलियन अटैक्स टारगेट हो रहे हैं, ये इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। तो अगर ये रुक सकता है तो फिर लंबी बात की जा सकती है। आगे जो परमानेंट पीस की बात हो रही है उस पर फिर चर्चा की जा सकती है। मगर जब तक अमेरिका इजराइल को रोकने में सक्षम नहीं हो पाएगा तब तक सीज फायर भी बेमानी है। तो ये जो बैक चैनल चल रहा है या जो पाकिस्तान हर रोज एक नया प्रपोजल थोड़ा बहुत घुमाव फिराव करके कर रहा है, ये सब बेमानी है जब तक कि इजराइल इस बात के लिए राजी ना हो जाए। और इजराइल का राजी होना भी काफी है कि ईरान उसकी बात पे भरोसा कर ले। तो इसके साथ साथ बहुत सारी सॉलिड गारंटीज की जरूरत है, और मेरे हिसाब से, मेरे मद्देनजर जो सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी होगी वो होगा इजराइल का काफी हद तक डिसआर्मामेंट, की इजराइल की जो आईडीएफ है उसको स्टैंड डाउन ऑर्डर होगा, उसका हथियारों को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंडर रखा जाए कि वो उनकी काबिलियत ना हो दोबारा हमला करने की। जब तक इस तरीके का इंटरनेशनल तरीका नहीं हो जाता है जिससे कि ये ईरान को भरोसा हो जाए कि अब इजराइल उन पे हमला नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो ताकत या वो सुविधाएं नहीं है या वो हथियार या वो मैकेनिज्म नहीं है उनके ऊपर हमला करने का, तब तक सीज फायर भी नहीं हो सकती है। ये मेरा ख्याल है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.